नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया है, राजस्थान के आयोग पढ़ेंगे। पॉलिटी में जितने भी आयोग हैं, वो चाहे निर्वाचन आयोग हो, वो चाहे वित्त आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, लोकायुक्त हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, यानी पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर राजस्थान में तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, तो इन क्लासों को आप कंटिन्यू लगा लेना, क्योंकि शानदार नोट्स है और इन्हीं नोट्सों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाम से पता चल रहा है वित्त, यानी वित्त से हमें, नाम से क्या पता चल रहा है, वित्त से हमें पता चल रहा है वित्त यानी रुपए से संबंधित होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसे ही है ना, वित्त यानी रुपए, रुपए से संबंधित होगा, आय से होगा या किसी से संबंधित होगा, इससे संबंधित होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। सबसे पहला पॉइंट है जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में आपको देखने को मिलेगा। और कहां पर देखने को मिलेगा संविधान में इसका उल्लेख, यह मिलेगा हमें भाग 9 में। कहां पर है, भाग 9 में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। पंचायती राज के लिए क्या किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया भाग 9 में। जो अनुच्छेद कौन से में है, 243 आई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई। आई से क्या बन रहा है, इनकम। आई से क्या बन रहा है, इनकम बन रहा है। क्या बन रहा है, इनकम। और इनकम यानी रुपए ही होते हैं, यानी वित्त से संबंधित हो जाएगा 243 आई। 243 से आई क्या हो जाएगा हमारा, ये वित्त से संबंधित हो जाएगा। और देखिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से भाग में, आपको अनुच्छेद याद है, 243 है, 243 आई है। अब देखिए, इनका योग कीजिए, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 और 3 कितने होते हैं, 9। यानी कौन से भाग में है, 9वें भाग में है। कौन से भाग में है, 9वें भाग में। कौन, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कौन से भाग में, 9वें भाग में। फिर भी आपको याद नहीं आ रहा तो ABCD पढ़ कर देखिए, ABCDEFGH और आई कितने नंबर पर आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहां पर हर बार कह रहा है कि भाग 9 में आएगा। चाहे 243 का योग कर लो, चाहे आई का स्थान देख लो, यानी भाग 9 में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका प्रावधान किस तहत किया गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया संशोधन द्वारा, तो वो है 73वां संविधान संशोधन। देखिए, पंचायती राज यानी गांव में जो पंचायत होती है उससे संबंधित आ गया। तो अब शहरों के लिए नगर पालिकाएं होती है, तो नगर पालिकाओं के लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो देखिए, पहले आ गई पंचायती राज, तो उसके बाद क्या आएगा हमारे यहां पर, उसके बाद आएगी नगर पालिकाएं। तो देख लीजिए, एक एक आगे कर दीजिए। भाग 9 क में पंचायती राज के लिए भाग कौन सा था, 9वां था, और यहां पर कौन सा हो गया, 9 क हो गया। और यहां पर देखिए 243 वाई हो जाएगा, 243 वाई हो जाएगा। और संविधान संशोधन कौन सा, 74वां, वहां पर कौन सा, 73वां। यानी पंचायती राज और नगर पालिकाएं दोनों की बात करें तो एक तरफ आप मान लीजिए पंचायती राज, यहां पर पंचायती राज, इधर लिख लीजिए नगर पालिका। तो अनुच्छेद भाग देखिए पहले 9वां, इधर कौन सा, भाग 9 का अनुच्छेद कौन सा, 243 आई।
इधर अनुच्छेद कौन सा 243 वाई, यहां पर संविधान संशोधन कौन सा 73वां संविधान संशोधन, और इधर संविधान संशोधन कौन सा 74वां संविधान संशोधन। ये हो गया पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के बारे में। इतना समझ में आया तो चलिए आगे हम चलते हैं कि इस पंचायती राज नहीं, ये जो वित्त आयोग है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिए, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत राज्यपाल द्वारा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसका गठन? राज्य वित्त आयोग का गठन। अब देखिए, कोई भी आयोग का गठन होगा तो उसमें सदस्य तो होंगे ना सदस्य। और गठन कब किया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हमने जो आयोग बनाया इसका गठन कब हुआ था और इसने कार्य कब करना प्रारंभ किया था, ये भी पूछा जाएगा। मान लीजिए किसी का गठन आज हो रहा है और काम 10 दिन बाद कर रहा है, यानी ये भी पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट है ये अधीनस्थ बोर्ड का। अधीनस्थ बोर्ड कभी ये नहीं पूछता कि उसकी स्थापना कब हुई। अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछता है कि उसने कार्य कब प्रारंभ करना शुरू किया, इस प्रकार पूछता है। और सभी क्या रटते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई। तो देख लीजिए, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया, यानी पहले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया 24 अप्रैल 1994 को। कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, पहले का। और जिसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ किया गया था। और इसका कार्यकाल देखिए, 1 अप्रैल 1995 से 30 मार्च 2000 तक इसका कार्यकाल रहा था। किसका? पहले राज्य वित्त आयोग का, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? के गोयल को। किसको बनाया गया? के गोयल को अध्यक्ष बनाया गया था। क्या इसमें एक ही अध्यक्ष होता है? क्या एक ही सदस्य होता है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अध्यक्ष तो एक होता है लेकिन इसमें सदस्य बहुत होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 1+4, यानी एक तो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी टोटल मिलाकर 5 सदस्य होंगे। क्या वर्तमान में 5 ही सदस्य हैं? नहीं, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में एक तो अध्यक्ष होगा और 2 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होंगे। अब इसी में से, इतने मैटर में से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार देगा? पहला क्वेश्चन कि पहले राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 24 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य का पहला वित्त आयोग जिसका कार्यकाल निम्न में से रहा था, या कार्य करना प्रारंभ कब किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो के गोयल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य वित्त आयोग एक होता है, एक सदस्य, बहुसदस्य, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। तो क्या होता है? बहुसदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान स्थिति में वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वर्तमान में होते हैं 3, एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य। जब राज्य पहला वित्त आयोग के समय कितने सदस्य थे, तो तब थे 5। इस प्रकार क्वेश्चन है पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए, इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। कार्यकाल 5 वर्ष है। त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा और हटाया भी राज्यपाल के द्वारा जाता है। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को। यानी कोई रटना नहीं है, वित्त नाम आ जाए वहां राज्यपाल याद रखिए। वित्त आ जाए राज्यपाल, वित्त आ जाए राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसको राज्य विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है, न कि वित्त आयोग का अध्यक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष तो किसको रिपोर्ट सौंपता है? ये राज्यपाल को दे देता है। इसके कार्य देखिए, यह राजस्व आय यानी वित्त से संबंधित है, यानी आय से संबंधित होगा। तो आय से प्राप्त राशि को स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज, नगर पालिकाओं, इनमें लगाता है या के मध्य वितरण करता है। इन्हीं आय का वितरण हो गया। राज्य की संचित निधि,
और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान देगा, क्योंकि वित्त इसी के पास है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसके अध्यक्ष, यानी पहले के कौन थे, दूसरे के कौन थे, अब तक कितने बने हैं। तो राज्य में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन हो चुके हैं, यानी 6वां वित्त आयोग चल रहा है अब वर्तमान में। पहले के अध्यक्ष कौन थे, के गोयल थे, दूसरे के हीरालाल देवपुरा। अब आरपीएससी का क्वेश्चन किस प्रकार, वे कौन से एकमात्र सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो हीरालाल देवपुरा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना, तो इस प्रकार आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और माणिकचंद सुराणा तीसरे, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला थे, 5वें ज्योति किरण, जो एकमात्र महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी, कौन, ज्योति किरण। 6 नंबर प्रद्युमन सिंह, 6 नंबर 6वें वित्त आयोग के कौन हो गए, प्रद्युमन सिंह। अब अभी आपको मैंने बताया है कि वर्तमान में 1+2 सदस्य, यानी टोटल कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। वे कौन कौन से हैं, अध्यक्ष कौन हो गए, प्रद्युमन सिंह हो गए। अन्य सदस्य कौन है, एक तो अशोक लोहाटी है और एक लक्ष्मण सिंह रावत है। यह हो गया सबसे छोटा आयोग, कौन सा, हमारा वित्त आयोग, मात्र 2 पेज का। देखिए 11 मिनट में हमने वित्त आयोग पढ़ लिया, 11 मिनट में। और एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो सबसे पहले ये एक संवैधानिक निकाय है। फिर हमने पंचायती राज और नगर पालिका, इधर नगर पालिका लिख लीजिए, यहां पर भाग 9 है, इधर भाग 9 क है। यहां पर अनुच्छेद 243 आई है, इधर अनुच्छेद 243 वाई है। और देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में वित्त आयोग का गठन किया गया, और यहां पर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को। वित्त आयोग त्याग पत्र अध्यक्ष किसको देगा, राज्यपाल को। हटा कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष। और क्या रह गया, और रह गया हमारा, अब देखिए कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसने कार्य प्रारंभ कब किया था, 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ किया, और 30 मार्च 2000 तक कार्य किया था। पहले के अध्यक्ष कौन थे, के गोयल थे। के गोयल थे पहले अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के। अब देखिए पहले के आगे के गोयल, पहले के कौन आगे, के गोयल आगे पहले के अध्यक्ष। तो दूसरे के कौन थे, हरिभाऊ नहीं, हीरालाल देवपुरा, जो क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे। कौन थे, हीरालाल देवपुरा। पहले आ गए के गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा। तीसरे कौन आ जाएंगे, हमारे माणिकचंद सुराणा आ जाएंगे, माणिकचंद सुराणा आ जाएंगे। चौथे कौन आ जाएंगे, चौथे आ जाएंगे बीडी कल्ला। 5वें कौन है, जो एकमात्र महिला थी, ज्योति किरण। कौन थी, ज्योति किरण थी। और 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। और जब पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था, सब सदस्य कितने थे, टोटल 1+4 थे, यानी 5 थे। वर्तमान में 1+2 यानी 3 सदस्य। और वर्तमान में कौन सा 6वां वित्त आयोग चल रहा है, तो उसके तीनों सदस्यों के नाम याद रखिए। अध्यक्ष कौन, प्रद्युमन सिंह है, और इसके अलावा कौन है, अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत। ये लीजिए, एक बार और रिवीजन हो गया, हमारा सारा मैटर क्लियर हो चुका है। और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं कहां से, हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको किस प्रकार लगी, इसी प्रकार पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी श्रृंखला चल रही है, अच्छी क्लासें चल रही है, उनको भी लगा लीजिए। करंट अफेयर्स के आपको करवाए जा रहे हैं, कौन, क्रोनोलॉजी के माध्यम से आपको करवाई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य खेल पुरस्कार, खिलाड़ी, सभी कुछ करवाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।